इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह उन्होंने कहा जी हम स्मार्ट बॉर्डर अनाउंस करने जा रहे हैं, स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट। मुझे लगता है कि ये रॉ वाले और साथ ही साथ जैसे हमें रा की साजिश कहते हैं ना, ये रॉ वाले और साथ ही साथ मुझे लगता है पाकिस्तान की एजेंसी वाले, आईएसआई वाले, ये आपस में मिले हुए हैं। तो नवाज शरीफ साहब की तकरीर आज बड़ी पॉपुलर है जो उन्होंने गिलगित में की और बहुत ज्यादा गिले शिकवे किए, मेरी समझ से बाहर थी। पंजाब में आपकी बच्ची चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर छोटा भाई है, गिले किससे? स्वागत है आपका फैंटम भारत न्यूज में। दोस्तों अभी आपने जो छोटी छोटी क्लिप्स देखी हैं उनके डिटेल वीडियो आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। दोस्तों आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी अमित शाह की इस प्लानिंग को सुनकर ही रोने लगे हैं कि बॉर्डर पर स्मार्ट फेंसिंग होने वाली है। बॉर्डर यानी भारत के दोनों तरफ के बॉर्डर, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ओर के बॉर्डर पर सरकार स्मार्ट फेंसिंग की तैयारी में है, जिसमें एआई का इस्तेमाल होगा, स्मार्ट कैमरे लगेंगे और भी ज्यादा तकनीक का इस्तेमाल होगा ताकि बॉर्डर को फुल प्रूफ बनाया जाए और पाकिस्तान और बांग्लादेश की ओर से होने वाली घुसपैठ को रोका जाए, घुसपैठियों की कमर तोड़ी जाए और जब वो बॉर्डर में एंट्री लेने की कोशिश करें तभी उन्हें पकड़ लिया जाए या उन्हें किसी भी तरह से बॉर्डर पार करने से रोक दिया जाए। अब इसको लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ओर हड़कंप मच गया है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि पश्चिम बंगाल में लगातार एक्शन तेज है बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ, और पाकिस्तानी जो घुसपैठी हैं, आतंकवादी हैं, वो हमेशा भारत में घुसने का मौका ढूंढते रहते हैं, रास्तों की तलाश में रहते हैं। लेकिन जब बॉर्डर पर स्मार्ट फेंसिंग हो जाएगी तो हमारे जवानों की कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। वो किसी भी मौसम में, किसी भी वेदर में, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में बॉर्डर की और ज्यादा अच्छे ढंग से हिफाजत कर पाएंगे और इससे दुश्मनों की चिंता बढ़नी लाजमी है, जो कि भारत के पड़ोस में पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, ये कभी नहीं चाहते हैं कि इंडियन अपने घर में चैन से रहें। जो भारतीय हैं वो सुकून की नींद लें और जो भारत की सरकार है वो देश के विकास के लिए काम करे। लिहाजा सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब भारत की सीमाओं को ऐसे सिक्योर करना है ताकि इन घुसपैठियों की हर एक चाल नाकाम हो जाए। तो दोस्तों देखिए वीडियो को, एंजॉय करिए। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह उन्होंने कहा जी हम स्मार्ट बॉर्डर अनाउंस करने जा रहे हैं, स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दिल्ली के अंदर। उन्होंने कहा जी कि हम 6000 किलोमीटर स्ट्रेच पे बॉर्डर पे, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर्स के ऊपर क्या करने जा रहे हैं, मल्टी लेड इलेक्ट्रॉनिक वॉर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। पहली बात तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि ये एक टेक्नोलॉजिकल गेम है सारी। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉल लगाना या मल्टी लेड ये अपरेटस जिसमें हाई रेजोल्यूशन स्मार्ट कैमरास होंगे, इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम होंगे जिसमें थर्मल इमेजिंग होगी, जो कि कैपेबल होगी डिटेक्ट करने में ह्यूमन बॉडी को, रात के अंधेरे में भी वो चीज़ों को देख सकेंगे, धुंध में देख सकेंगे। मतलब अगर कोई भी वेदर कंडीशंस हैं, फिर उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इंसानों, जानवरों, गाड़ियों के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाएगी। और कोई भी इंडियन समझते हैं कि अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो दे विल बी इन अ पोजीशन कि वो उसको हाईलाइट कर सकेंगे। तो ये अमित शाह साहब जो हैं, ही इज़ बेसिकली वन ऑफ द आर्किटेक्ट। उनको ये सारी बातें, प्रपोजल जो है उनके सामने आया एंड ही बेसिकली एक्सप्लेन्ड इट टू कि हाँ हमें ये करना चाहिए। बांग्लादेश साइड से तो इंडिया को नुकसान ये होता है कि वहाँ से लोग एंटर होते हैं, घुसते हैं, तो वो उनके बिजनेस और ये वो आगे पीछे वो करते हैं। मुझे लगता है कि ये रॉ वाले और साथ ही साथ जैसे हमें रा की साजिश कहते हैं ना, ये रॉ वाले और साथ ही साथ मुझे लगता है पाकिस्तान की एजेंसी वाले, आईएसआई वाले, ये आपस में मिले हुए हैं। अब ऐसा मुझे क्यों लगता है, आप ही लोग बताइएगा कि मैं सही बता रही हूँ या गलत, कि भाई जब हमारा बजट आने वाला होता है उससे पहले भारत के लोग उठ के, खास तौर पे आपके आर्मी चीफ या आपके ऐसे लोग जो डिफेंस के बारे में बात करते हैं, वो उठ के कहने लगते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अरे ये ऑपरेशन सिंदूर है या साल भी बहुत ही है जो खत्म ही नहीं हो रहा। लेकिन बात सारी ये है
कि वो आप शुरू है कहते रहिए, लेकिन कुछ थोड़ा सा रुक जाइए, इसलिए कि अभी आपने जो कह के आपने काम कर दिया है इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की उन एजेंसीज का जो अपना बजट बढ़वाना चाह रहे थे, डिफेंस बजट के, डिफेंस बजट बढ़ा दो, भारत हमला कर देगा। ये जो आपके आर्मी चीफ साहब हैं, ठीक है ना, जनरल द्विवेदी, मेरा ख्याल है यही नाम है इनका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इनका कहना ये है कि जी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है। और सर जारी है ये तो हमें पता है, आप लोग तो मतलब 500 बार हमें बता चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हम तो जहां जाते हैं यही कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है, और अभी जो है वो आप पाकिस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, और अगली बार जो आप लोग अटैक करेंगे तो वो तो हम सोच भी नहीं सकते। खैर वो पिछली बार भी हम नहीं सोच रहे थे, आपको पता है सोचने का काम हम करते नहीं है, आपको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग सोचा करते हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अभी बार बार ये कह के कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो जारी है और अगला कॉन्फ्लिक्ट उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से होगा, ये कह के सर आपने जो है ना डिफेंस का बजट बढ़वा देना और कुछ नहीं होना। पाकिस्तान के हवाले से मैंने सुबह देखा कि मेरे वतन अजीज के अंदर क्या है, तो नवाज शरीफ साहब की तकरीर आज बड़ी पॉपुलर है जो उन्होंने गिलगित में की, और बहुत ज्यादा गिले शिकवे किए, मेरी समझ से बाहर थी। पंजाब में आपकी बच्ची चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर छोटा भाई है, गिले किससे कोई समझ नहीं। दूसरा फैशन शो हुआ अडयाला जेल के बाहर, मैं हैरान था। हमारा वो बेबी सीएम जो बड़े साफ सुथरे सोने कपड़े पा के, हैरानगी की बात है शलवार कमीज के अंदर भी उसने कफलिंग लगाई हुई थी, तो बात कर रहा था कि मेरा मुर्शद लीडर अंदर के अंदर कहदे तराई च बैठा है, कपड़े ही उस हिसाब से पाओगे यार तुसी। लेकिन आजकल मैंने देखा है, मैं नोट कर रहा था, खवातीन भी बड़े बड़े अच्छे खुशबू लगा के आती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आती है, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे फैशन शो होता है। और आपको पता है पीटीआई का तो खैर यही उनकी एक खास चीज है कि पार्टी ये पार्टी है, ये पार्टी करने के लिए इकट्ठे होते हैं, नंबर एक्सचेंज करते हैं, कोई चरसा पींदा है, कोई अफीम खाता है, कोई अय्या कनाब दो अय्या कनास्ताइन कर रहा है। इनके पार्टी के अंदर हर चीज मौजूद है, चरसिए भी, अफीमची भी, डेटा भी, गल्ला भी, मजहब भी, ऐत करीमा भी, सारा कुछ बैठा, पिंकियां दे लुट हर दमादम मस्त कलंदर एक जगह थे। यही तो मैंने कहा था खूबसूरती मुर्शद ने और कुछ भी नहीं पाकिस्तान को दिया, उसने हर पार्टी की चीजें एक पार्टी में कर दी। जमात इस्लामी वो साडे बेचारे वो जेडे दूजे सन तहरीके लैग वाले, उन्हों का मैंडेट भी खो के लै गए। जमात इस्लामी भी चीकदी, फौज भी चीकदी, साडे को भी हर शह लै गया, हर शह कट्ठी करके उन्हें एक जगह कट्ठी कर, कुड़ियां मुंडे बाबे सारे कट्ठे। और आप 75 साल का कहना मैं ये यूथ को रिप्रेजेंट करता हूं, उम्र 75 साल। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से पाकिस्तानी परेशान है कि भारत अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी को और चाक चौबंद करने जा रहा है, चारों ओर से फेंसिंग होगी। जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटे जो बॉर्डर हैं, चाहे वो एलओसी हो चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर, उस पर एकदम पूरी तरीके से स्मार्ट फेंसिंग होगी, पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था होगी, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के जवानों से वादा किया है कि वो जवानों को इस लायक बनाएंगे, सरकार उन्हें इतनी सुविधाएं देगी, इतनी तकनीक देगी, इस तरीके से एआई और दूसरे टेक्नोलॉजी से लैस कर देगी कि बॉर्डर की निगहबानी एकदम चाक चौबंद रहेगी और जवान हर पल बॉर्डर पर आसानी से नजर रख सकेंगे, जिससे अब दुश्मनों का होश उड़ना तय है। दुश्मनों की चीखें निकलनी शुरू हो गई हैं, चाहे ये कमर चीमा हो, चाहे ये टकला अमेरिका में रहने वाला खुद को रिपब्लिकन पार्टी का नेता कहता है, लेकिन है ये आईएसआई का एजेंट। ये सब परेशान है कि अब इनके जो गुर्गे हैं, इनके जो पालतू कुत्ते आतंकवादी हैं, ये किस तरीके से भारत में घुसेंगे, किस तरीके से भारत की सीमाओं को पार करेंगे, किस तरीके से किसी वारदात को ये अंजाम दे सकेंगे। दोस्तों आपको जैसे कि पता है, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, चाहे बॉर्डर के आसपास के इलाके, पाकिस्तानी आए दिन बॉर्डर पार करने की कोशिश में लगे रहते हैं और कई बार वो कामयाब भी हो जाते हैं, जिससे हमारे देश के अंदर सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा होता है। और ठीक यही हालात हमारी पूर्वी बॉर्डर पर है जो बांग्लादेश के साथ लगती है। वहां भी आए दिन घुसपैठ की कोशिश होती रहती है। बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में, असम में, त्रिपुरा में, मेघालय में आए दिन घुसने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में हालात खराब है, वहां लोग परेशान हैं, सरकार की नीतियों की वजह से हर चीज चौपट हो चुकी है और बांग्लादेशी मजबूर हैं तो किसी भी तरीके से भारत में आए। भारत में वो आते हैं
अपना काम की तलाश में आते हैं, लेकिन फिर यहाँ आकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं और गलत गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं और देश की संसाधनों पर बोझ बनते हैं। लिहाजा सरकार ने यह तय कर लिया है कि अब भारत के सारे बॉर्डर पूरी तरीके से सील होंगे और देश की सुरक्षा बिल्कुल चाक चौबंद रहेगी, ताकि दुश्मन की कोई भी मैली नजर बॉर्डर की तरफ उठने से पहले ही दुश्मन की हर हरकत का पता चल सके। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए, क्योंकि एक एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है।